नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल विनय एकेडमी पे। हम लोग जुड़ते हैं बिहार परिवहन एवं संचार से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में प्रति 1 लाख संख्या पर सड़क की लंबाई है, तो कितनी है सड़क की लंबाई? न्यूनतम है, न्यूनतम से द्वितीय है, उच्चतम है, उच्चतम से द्वितीय है। तो क्या होगा? न्यूनतम से द्वितीय है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई न्यूनतम से द्वितीय स्थान पर है और 2019 के आंकड़ों के अनुसार बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 5,358 किलोमीटर थी। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितना है? तो 4,595 रट डालिए, एकदम फैक्ट पूछ रहा है। 4,595 किलोमीटर है। कह रहे हैं वर्ष 2020 में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितना होगी? 5,301 किलोमीटर 2020 में। कुल 43 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। पटना जिला में गाड़ियों के निबंधन के लिए जिला कोड है, कितना है पटना जिला के लिए गाड़ियों के निबंधन के लिए? BR01। ठीक, मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार गाड़ियों का लाइसेंस एवं उसके रजिस्ट्रेशन कोड का आवंटन उस राज्य से जहां से आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं उस जिले के जिला परिवहन प्राधिकारी द्वारा दिया जाता है। बिहार के पटना जिले में गाड़ियों के निबंधन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे BR01 है, जैसे जिला कोड BR01 है तो उसमें जैसे और बात करते हैं। BR02 गया, BR03 आरा, BR03 आरा हो गया, 04 छपरा, 09 बेगूसराय, 021 नालंदा। इस प्रकार से बक्सर 44, मधुबनी 32, इसी प्रकार से मिलेगा। गाड़ियों को निबंधन के लिए बिहार राज्य का राज्य कोड क्या है? राज्य कोड BR है, यही पूछ रहा है। राज्य कोड बोलते हैं। गाड़ियों के निबंधन के लिए बिहार राज्य का राज्य कोड BR है, जबकि यहाँ के जिलों का राज्य कोड निम्नवत है। जैसे BR01 पटना हो जाएगा, BR02 गया हो जाएगा, 02, 03, 04, 05, 09, 2933 समस्तीपुर हो गया, जैसे 29 सिवान हो गया, बेगूसराय, भागलपुर 10 हो गया, मधुबनी 32 हो गया। जिला कोड है। ठीक। बिहार राज्य में मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण पीठासीन अधिकारी कौन होता है? जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, A एवं B दोनों। कौन होता है? A एवं B दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के अनुसार मोटर दुर्घटना के मामलों में मुकाबला के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संपर्क करना चाहिए। बिहार राज्य में मोटर दुर्घटना प्राधिकरण पीठासीन जो अधिकारी होते हैं, जिला न्यायाधीश व अपर जिला न्यायाधीश होते हैं। बिहार राज्य में सरकार का विभाग जो मोटर गाड़ियों के परिचालन के लिए उत्तरदायी है वो कौन सा है? वो है परिवहन विभाग है। कौन सा विभाग है? परिवहन विभाग है, जो 1988 की मधारा में 213 के प्रावधानों के तहत कार्य करता है। किसी राज्य परिवहन विभाग मोटर गाड़ियों के परिचालन के लिए उत्तरदायी होता है। बिहार राज्य का परिवहन मोटर गाड़ियों के परिचालन के लिए उत्तरदायी है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है। कहाँ से जुड़ा हुआ है? काठमांडू, जिसे बोलते हैं, नेपाल में है। नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी से जुड़ा हुआ है। इसको ध्यान में रख के काम करिएगा। अगला बात करते हैं। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूछ रहा है, तो हाजीपुर है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? हाजीपुर में है। देखिए, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, जबकि उत्तर मध्य रेलवे का, अगर उत्तर मध्य पूछे, यहाँ से पूछता है मुख्यालय नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे का पूछे तो चेन्नई, जो दक्षिण साउथ की तरफ पूछेगा। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय पूछे तो कोलकाता तथा पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय पूछे तो चर्चगेट, मुंबई। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी? अभी पूछा, 1853 ईस्वी में हुई थी। मुंबई से थाने के बीच में हुई थी। ये भी पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित नहीं है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पटना पर स्थित नहीं है। बाकी हम बात करते हैं औरंगाबाद, सासाराम, मोहनिया में स्थित है NH2। असम के डिब्रूगढ़ से मिजोरम तुईपुंग तक जाता है, जो कि बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। केवल इंडियन एयरलाइंस के द्वारा, केवल सहारा द्वारा, केवल रॉयल नेशनल द्वारा। देखिए, इसमें क्या किया है, स्टार लगा दिया है। इसमें हम बात करते हैं बिहार में इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस, राज्य एवं सेवाएँ उपलब्ध करते हैं, मतलब ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं। वर्तमान में इंडिगो एयरलाइंस स्पोर्ट विमान सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं, एक नहीं कोई, तो शायद बहुत सारी हो जाएंगी। बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु कौन सा है? आपको सबको पता होगा। महात्मा गांधी सेतु है, गंगा सेतु है, ओम प्रकाश जयप्रकाश नारायण सेतु है। तो कौन सा सेतु? महात्मा गांधी सेतु है, सबको पता होगा।
गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु बिहार का सबसे लंबा सेतु है। पटना को हाजीपुर से जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु की लंबाई 5.75 किलोमीटर है। इसका उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 1982 में किया गया था। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो कौन सी ऐसी कंपनी है? तांतिया कंस्ट्रक्शन कंपनी है। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने लोक निर्माण कंपनी तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ अनुबंध किया है। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर कहाँ पे स्थित है? तो बिहार में स्थित है रेलवे का जोन मुख्यालय। वर्तमान में भारतीय रेलवे को 17 से 68 जोन्स मंडल में पुनर्गठित किया गया है। इनमें से एकमात्र पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में है, जिसे 1 अक्टूबर 2002 से शुरू करने के कार्य में प्रारंभ कर दिया गया। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है हमें। देखते हैं सूची 1 सूची 2 में क्या है। राष्ट्रीय राजमार्गों के लक्षण। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या से बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन संख्या जैसे संख्या 12 है, कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता है, इन सबको ये पूछ रहे हैं। तो हम देखते हैं, इसमें बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैसे ए का तीसरा कह रहे हैं। ए का तीसरा देखिए, बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 2 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2। तो इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारा ये यहाँ पे सही हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा। बात करते हैं उपयुक्त आंकड़ों के अनुसार, विकल्प पे आपका सही हो गया। बिहार राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 5,980 किलोमीटर है। बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 54 है। बिहार के संलग्न राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण इस प्रकार है। बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-22 और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-727 है, जो 4.50 किलोमीटर है। नेक्स्ट देते हैं, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? क्या कह रहे हैं? राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, राजमार्ग 2 है, वहाँ